राधे राधे जी सभी को। बंधु, आज बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण की कि 28 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन कल चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा। पूरे भारत में ही इसके सूतक पातक लगेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की बात है। बंधुओं, सबसे पहले ध्यान देंगे सूतकों पर। सूतक कब से लगते हैं? तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगते हैं। तो कल 28 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे और रात्रि काल में 1:05 से ग्रहण प्रारंभ होगा। जो ग्रहण का समय है रात्रि 1:05 से है और 2:24 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण की निवृत्ति 2:24 पर हो जाएगी और मध्य रात्रि काल में 1:05 से प्रारंभ होगा। तो कल शरद पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। अब दोनों का सामंजस्य कैसे हम बैठा है, कैसे दोनों को मनाएं, ध्यान से सुनिएगा। कल शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बड़ा महत्व है। लोग खीर बनाते हैं और खीर का प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, अमृत के समान हो जाती है, प्रातःकाल प्रसाद में पाते हैं। तो उस खीर को कैसे बनाएं? बिंदु, खीर कल शाम को 4 बजे से पूर्व ही बना ली जाएगी। जब 4 बजे सूतक प्रारंभ होंगे उससे पहले ही आप खीर का प्रसाद बना लीजिए, भगवान का भोग लगा दीजिए और उसके बाद उसमें कुसा डाल करके ढक करके अंदर रख दीजिए। बाहर नहीं रखना है, अभी अंदर ही अपने घर में रखेंगे, रसोई में रखेंगे। और उसके उपरांत जब ग्रहण की निवृत्ति हो जाएगी सुबह 2:30 बजे के उपरांत, तो 3 बजे के उपरांत में स्नान इत्यादि करके खीर को चंद्रमा की चांदनी में बाहर रख सकते हैं। उससे पूर्व हमको खीर नहीं रखनी है, बनानी सूतक से पहले है और ढक करके कुसा डाल करके रख देनी है। उसके उपरांत के हैं ग्रहण की निवृत्ति के उपरांत हमको खीर चंदा की चांदनी में रखनी है। दूसरी बात, कल गोपी गीत का बहुत भक्त पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो वो कैसे करें? बंधुओं, ग्रहण में पूजा पाठ का फल और बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। इसलिए आप समय से पूजा पाठ करें, समय से अपने जो पाठ आपने विचार कर रखे हैं, जो जप आपने सोच रखा है, जो हवन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में तो उसका पुण्य और बढ़ जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए, सोए नहीं, क्योंकि ग्रहण में सोना निषेध होता है। दूसरी बात, जो हमारी माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनको उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको सोना नहीं चाहिए। कैंची, चाकू, सुई इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चाकू इत्यादि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। उनको ग्रहण के समय प्रयास करना चाहिए कि अंदर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना आएं और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने का प्रयास करें। इस प्रकार पूर्णिमासी शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का दोनों का हम उत्सव मनाएंगे, दोनों को प्रेम से एक ही साथ मनाएंगे। और रही बात व्रत की, व्रत भी हम शरद पूर्णिमा का कल ही कर सकते हैं, क्योंकि 27 को तो कोई विधान है ही नहीं, क्योंकि 28 तारीख को प्रातः 4 बजे पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। अगर 27 को कुछ दिन भी हमें पूर्णिमा प्राप्त होती तो हम व्रत कर सकते थे, लेकिन 27 को तो पूर्णिमा है ही नहीं। तो 28 को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 28 को ही रहेगा और कथा भी प्रातः काल में हम सत्यनारायण भगवान की करा सकते हैं। सायं काल में तो 4 बजे सूतक प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए प्रातः काल की वेला में हम भगवान सत्यनारायण की कथा इत्यादि भी करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।